हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्या, एक सेकेंड। क्वेश्चन हमसे कहा है रिपीट द पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए हमें रिपीट करना है। अगर जो है पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। ऐसा कुछ कंडीशन हमें गिवन था, वहाँ पे म्यू की वैल्यू गिवन थी। हमसे कहा गया है क्या कि अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया जाए F, तो मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ऑलराइट, ऊपर की तरफ मूवमेंट होने लगेगा, यानी कि नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा तब। और क्या क्या फोर्सेस है इस ब्लॉक पर, नीचे की तरफ अपने मास का लग रहा होगा mg, तो उसकी वजह से इधर आएगा कितना mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इधर डाउनवर्ड, और साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी डाउनवर्ड। और इस f की वजह से ऊपर जाएगा कितना, यहाँ पे भी ये एंगल कितना जाएगा 30। तो इस f की वजह से ऊपर लग रहा होगा f cos 30, और इधर लग रहा होगा कितना f sin 30, और साथ ही में इधर mg लग रहा होगा, तो mg की वजह से इधर लगेगा कितना mg cos 30। तो और ये दोनों फोर्सेस इधर है, तो इसकी वजह से सरफेस इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सारे फोर्सेस जो है हमने लेबल कर दिए हैं। अब इक्वेशन बनाते हैं। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स है f cos 30, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स f से। ठीक है, ये ऊपर की तरफ नेट फोर्स है। तो अगर ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, हम जानते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि अगर लगभग 0 है, मतलब 0 के बराबर है, तो वो मिनिमम फोर्स होगा। उससे जस्ट बड़ा फोर्स लगाते ही ब्लॉक ऊपर मूव करने लगेगा, तो मिनिमम फोर्स के लिए हम इक्वल टू 0 रखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे f cos 30 माइनस mg sin 30 माइनस f इक्वल टू 0। ऑलराइट, कलर चेंज कर लेते हैं वापस। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या है। हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई जो है मोशन नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन कोई मोशन नहीं हो रहा, तो नेट फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू f sin 30 प्लस mg cos 30। ऑलराइट, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल है। और हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। ऑलराइट, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन की वजह से हम यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डाल देंगे, और फिर हम सॉल्व करने पर हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस पर आगे प्रोसीड करते हैं। f√3/2 आएगा यहाँ पर, √3/2। इसको मैं रफ करके लिखता हूँ, एक सेकेंड आराम से। कैलकुलेशन जो है सफाई से करा करो, वरना खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत आ जाएगा। f√3/2 माइनस mg sin 30, m कितना है हमारा 2g है 9.8। ऑलराइट, और sin 30 यानी कि 1/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स यानी कि म्यू की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाय n है हमारा ये पूरा। तो 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो आया हमारा f sin 30 यानी कि 1/2, और साथ में माइनस 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो आया ये m यानी 2 9.8, और cos 30 यानी कि √3 डिवाइड बाय 2। ऑलराइट, ये इक्वल टू है 0 के। तो ये सॉल्व करने पर हमें f की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सबके डिवाइड में 2 है, हमें दिखाई दे रहा है, तो 2 को उड़ा ही दो। ऑलराइट, और यहाँ पे f कॉमन रखा हमने, तो आ गया √3 माइनस 0.2, और ये माइनस वाली टर्म्स को हम सामने भेज देंगे। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी गया सामने, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 9.8 √3। और यहाँ से हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9.8 मल्टीप्लाई 2 को कॉमन लेने पर 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हमें मिल रहा है। यही मिल रहा है ना, हाँ यही है। इसको इधर भेज देंगे, √3 माइनस 0.2, ये हमारा f का आंसर है। तो इसको सॉल्व करने पर लगभग हमारे पास 70.5 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।